माइंस के लिए पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में फेमस है। और हम ऐसे ही एक स्टॉल पर आ गए हैं और यहाँ के बड़े खूबसूरत खूबसूरत पत्थर हैं और स्टॉल पे मौजूद जो काउंटर है मौजूद हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। सर, आपका नाम? सौरभ कुमार पाल, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके ओके, तो आप हमें बताएंगे थोड़ा सा माइंस के बारे में। जैसा कि आपने बोला कि झारखंड जो है वो फेमस है। हमारा झारखंड खुद जो है इंडिया का टोटल 40% रिजर्व जो है कंज्यूम करता है। यहाँ पे हमारा जितने भी हमारे झारखंड में जो खास करके जो मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं उन सबको कोशिश किया है हम लोगों ने कि इस IITF में हम लोग जो ओरिजिनल जिस तरीक़ा से नेचर में पाए जाते हैं उस तरीक़ा का सैंपल हम लोगों ने यहाँ पे ला करके रखा है लोगों को देखने के लिए। और खास करके बच्चों में इस तरीक़ा का ज़्यादा इंटरेस्टिंग होकर के लोगों जो नेचुरल बच्चों को एक्चुअली इतना पता नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा उन लोग में क्वेरीज भी आ रही है और जानकारी भी लेना चाह रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में हमारे यहाँ जो माइंस है उसका एक मॉडल बना करके यहाँ पे रखा गया है। इसको डिस्क्राइब करेंगे आप? मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये हमारे एरिया में कोल के जो एरिया है ये कोल माइंस है। इसमें जो आप ब्लैक कलर का बैंड देखेंगे वो कोल बेड्स है और इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो दूसरे रॉक फॉर्मेशन ये एक्चुअली बेड्स के रूप में मिलते हैं, जैसे सैंडस्टोन, सेल, अदर रॉक फॉर्मेशन है। फिर से रिपीटेशन कोल बेड्स है। फिर आप जैसे जैसे गहराई में चलते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि कोल का बेड्स यहाँ पे। जब कोयला निकाला जाता है तो मतलब कि क्या डायरेक्ट इसी को ही टारगेट करते हैं? मतलब आपने अलग अलग कलर के जो मतलब डिस्क्राइब कर नहीं, यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर देखेंगे ये कोल है। हाँ। और इसके साथ जो ये जो है ना ये उसके साथ जो है एसोसिएटेड दूसरे रॉक फॉर्मेशन जैसे सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ठीक है। इसके ओरिजिनल है आपके पास? ओरिजिनल तो हमारे माइंस है ना, यहाँ पे कोल्स हमने रखा है। आप देखेंगे कि ये जो है ये कोल है। ये मैं उठा के देख सकती हूँ? देखिए, ये इसको अगर देसी जबान में कहेंगे तो पत्थर का कोयला कहेंगे। हाँ, पत्थर का कोयला बोला जाता है। जो बहुत मुश्किल से जलता है। बहुत मुश्किल से नहीं, जल जाता है, आसानी से जल जाता है। अच्छा, इन्हें लकड़ी के कोयले से लकड़ी के कोयले, हाँ लकड़ी के भी कोयले होते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा ये टाइम लेता है जलने में। लेकिन ये जलता है और ज़्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जबकि लकड़ी के कोयले के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप मुझे इसके बारे में बताइए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बड़ा एक्चुअली आप देख रहे हैं ये संदीप जी लिथियम पिग्माटाइट है। दिखाइए जरा कैमरे में कि देखिए खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है ये। जी जी, लिथियम बेयरिंग पिग्माटाइट है। अभी हमारे लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए, जैसे कि ईवी, आज के ज़माने में जितने भी व्हीकल्स हैं वो ईवी की ओर जा रहे हैं। अभी लिथियम का सबसे ज़्यादा डिमांड है और लिथियम इसमें पाया जाता है। इसमें ट्रेसेस के रूप में लिथियम मौजूद है और ये करीब 2000 से लेकर के 4000 एवरेज PPM हमारा इसमें मिला है। और भी थोड़ा सा जैसे आप देखेंगे कि ये है बॉक्साइट है, इससे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और इसमें टाइटेनियम भी अभी पाया जा रहा है। हम लोग इसमें एनालिसिस करवा रहे थे, इसमें टाइटेनियम भी मिल रहा है। इसके साथ साथ अभी देखिए कि ये मैग्नीज है, मैग्नीज का और सैलोमिनन है, इसे मैग्नीज एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। आप बगल में देखेंगे कि वहाँ पे रखा हुआ है हेमाटाइट, एक्चुअली ये आयरन का ओर है जी। लाइमस्टोन है ये, जिससे कि आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जानते होंगे कि सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। सीमेंट यानी हमारे घर जो है इसी से बनते हैं जी। इसका पाउडर बना के, इसको पाउडर बना करके इससे फिर और भी प्रोसेस करने के बाद वो फिर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है और भी उसमें बहुत सारे अदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जो वहाँ पे रखा है वो मुझे मतलब ऐसा मार्बल कुछ लग रहा है। एक्चुअली वो क्वार्ट्ज है, मार्बल नहीं है ये। मार्बल नहीं है वो, ये क्वार्ट्ज है। लुक लाइक अ मार्बल। एक्चुअली कलर वाइट है, मार्बल का भी कलर वाइट होता है लेकिन वो क्वार्ट्ज है और काफ़ी ज़्यादा इसका हार्डनेस होता है। और मार्बल का बनने का प्रोसेस में भी वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेटामॉर्फिज्म, वो जियोलॉजिकल प्रोसेस में बता रहा हूँ, उसके बाद वो कन्वर्ट करके बनता है, वो मार्बल बनता है। जैसे आप बगल में देखेंगे कि वो फिर पोटास है, उसको फायर क्रैकर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है और भी मेडिसिन में भी यूज़ की जाती है। चाइना क्ले है। चाइना क्ले भी झारखंड में मिलता है? जी जी जी, मिलता है। मतलब बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगा, अमेजिंग लगा कि चाइना क्ले इन झारखंड। चाइना क्ले एक्चुअली चाइना की मिट्टी जो है झारखंड में। ये चाइना की मिट्टी नहीं है, ये चाइना के लिए नाम दिया गया। आप जैसे मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, कॉस्मेटिक में ज़्यादा यूज़ होता
होता है, तो वो एक्चुअल में वही है, उसका नाम चाइना क्ले है। अब तो क्या ये कॉस्मेटिक में यूज होती है? कॉस्मेटिक में भी यूज होती है और मेडिसिनल यूज में भी है, कुछ मेडिसिन की कोटिंग वगैरह करने में भी यूज की तो जाती ये है। सारी चीजें इसी लेयर्स में से निकलती हैं? नहीं, ये सिर्फ कोल का माइंस का अच्छा, वो है, सिर्फ यहाँ से कोयले का निकाले, बाकी नीचे सभी जो मिनी है, एक- एक माइंस आप देखेंगे फोटोग्राफ में देखेंगे, ये जैसे एक आयरन ओर का माइंस का है। अच्छा संदीप, आप जरा इधर दिखाएंगे, ये मिनिएचर बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ग्रीनरी से भरा है। एक्चुअली ये जो एक मॉडल है, ये आयरन का माइंस का है, हेमाटाइट। और जैसे ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये हेमाटाइट ओर्स है, जिसमें आयरन नियर अबाउट 70% इससे 60 to 70% इसे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ओके ओके, चलिए थैंक यू सौरभ जी, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वाकई में हमें भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, और बच्चों को बहुत ज़रूरी है बताना ये सारी बच्चे चीज़ें। लोग आ रहे हैं, जैसे कि जब से यहाँ पे IITF में पब्लिक के लिए जब से ओपन हुआ है, तब से बच्चे लोग आ रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सब चीज़ों में। और हमारे यहाँ पे है, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो यहाँ पे ओरिजिनली लोग देख पाए। चलिए, थैंक यू सो मच।